हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं अविनाश राय लाया हूँ आप सबके लिए एक और नया इंसिडेंट। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये हमारा जो इंसिडेंट है ये प्यार के बारे में होने वाला है। प्यार जिसकी शुरुआत कब हुई कोई नहीं जानता। प्यार जो ख़त्म कब होगा कोई नहीं जानता, और शायद कभी हो भी ना। हालांकि प्यार एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन कई बार लोग इस प्यार में पागल हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, या फिर यूं कहें अपनी हद तक पार कर बैठते हैं। हालांकि आज के इंसिडेंट में इ- थोड़ा सा कुछ अलग हुआ है प्यार को लेकर। आज का इंसिडेंट एक परफेक्ट एग्जाम्पल होगा उन लोगों के लिए जो प्यार को बदनाम करते फिरते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो अपने चैनल्स पर हमेशा ये कहते हैं कि अभी आपकी प्यार मोहब्बत की उम्र नहीं है, समय नहीं है, ये सब वगैरह वगैरह। माना कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन हाँ, समझदारी की एक उम्र होती है। और इंसान प्यार तभी कर पाता है जब वो समझदार हो जाता है। और एक बार इंसान जब समझदार हो जाए तो प्यार क्या, कोई भी चीज़ करना गलत नहीं है, अगर वो अपनी मर्जी से कर रहा है तो। हालांकि प्यार इतना कंफ्यूजिंग शब्द है कि हमें इसके बारे में आज तक कुछ अच्छे से नहीं पता लग पाया। अब किसी ने कहा कि जब किसी से ज़्यादा मिलो तो प्यार हो जाता है, तो किसी और को बिना किसी से मिले ही प्यार हो गया। किसी ने कहा कि जब किसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो तब उससे प्यार हो जाता है, लेकिन किसी को बिना टाइम स्पेंड किए ही हो गया। किसी ने कहा कि किसी से एक बार बात कर लो और उसके बाद कभी ना करो तब प्यार होता है, लेकिन किसी और को रोज़ बात करने की वजह से भी प्यार हो गया। प्यार की कोई परिभाषा नहीं है। प्यार एक ऐसा शब्द है जो आज तक सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस रहा है, क्योंकि ये कब कहाँ कैसे किसको किस समय पे किस वजह से हो जाए कोई नहीं जानता। हालांकि ये तो हो गई प्यार के बारे में फिलॉसफी। अब आइए हमारे आज के इस इंसिडेंट को शुरू करते हैं। आज का हमारा ये जो इंसिडेंट है वो हमें विक्की ने भेजा है। विक्की के साथ जब ये इंसिडेंट हुआ तब वो अपने लाइफ की एक बहुत बड़े फेज से निकल रहे थे और एक अच्छा टाइम स्टार्ट करने जा रहे थे। लेकिन उनका ये जो अच्छा टाइम स्टार्ट हुआ ये एक ऐसी चीज़ की वजह से हुआ जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। ये जो इंसिडेंट है ये विकी के साथ नहीं हुआ, ये उसके साथ हुआ है। ये विकी को किसी और ने बताया है जो उसके साथ हुआ था। लगभग 3-4 महीने पहले की बात है। विकी अपने किसी दोस्त के बर्थडे में गए थे और वहाँ से लगभग रात को उन्हें आते आते 2 से 3 बज गए थे। लेकिन लगभग 2:45 के आसपास जब वो अपने घर की तरफ ही पहुंच गए थे, लगभग अपने घर से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ही होंगे, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक औरत है जो सामने से आ रही है और उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी है, हाथों में पूजा का सामान ले रखा है और वो कहीं जा रही है। पहले तो जो विकी थे उन्हें लगा शायद ये कहीं आ जा रही होगी, क्योंकि विकी भी उस टाइम थोड़े से नशे में थे तो उनका दिमाग उतना काम नहीं कर पाया। लेकिन सडनली उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अभी रात के 3 बज रहे हैं, मैं पार्टी करके आया हूँ, लोग अपने घर में सो रहे हैं, ऐसा कौन है जो इस टाइम पूजा कर रहा है। और तभी उनके दिमाग में पैरानॉर्मल चीज़ों ने अटैक किया और तभी उन्हें लगा कि ये शायद कोई डायन भी हो सकती है जो कोई क्रिया करने या कोई टोटका करने निकली हो। लेकिन अब जो विक्की थे वो थोड़े से डर गए और उन्होंने वहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं समझा। और हालांकि रुकते भी क्यों, अगर वो सच में भी डायन होती तो क्या वो इन्हें छोड़ थोड़ी देती। ये सोचकर विकी वहाँ से जाने लगे। लेकिन इतने में वो देखते हैं कि सामने से एक कार आ रही है जो काफ़ी डिसबैलेंस होकर, या फिर यूँ कहें जो उसका ड्राइवर था कार का, वो कार को काफ़ी रैश ड्राइव करके चला रहा था और वो विकी के सामने से कट मारता हुआ निकला। विकी का एक्सीडेंट होते होते वहाँ पर बचा। अब वो जो कार थी वो उस औरत के सामने
वो उस औरत को क्रॉस करके हल्का सा ही आगे गई थी, तभी उस ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा और कार को धीरे से रिवर्स में लेके आया, उस औरत के सामने रोका। और तभी वो लोग उस औरत को कुछ तो कुछ ना बोल रहे थे। अब वो जो औरत थी वो उन लोगों को इतना तो दूर से समझ में आ रहा था कि कुछ तो बोल रही है, कुछ तो उन लोगों में लड़ाई हो रही है। अब 2-3 मिनट तक अब जो विकी थे वो पहले से ही उस कार वाले से गुस्से में थे, इसी वजह से वो खड़े होके बस नजर मारने लगे, देखने लगे। लेकिन जब वो औरत उन लोगों को रिप्लाई देने लगी, उनमें काफ़ी बातचीत होने लगी, तब विक्की को यह रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये डायन नहीं है। क्योंकि अगर ये डायन होती है कुछ तो बुरा कर देती इतनी देर में इन लोगों के साथ। अब उस गाड़ी में से एक बंदा निकलता है और वो मेन रोड के साइड गेट खोल के निकलता है और घूम के आगे आता है और कुछ तो उस औरत से बोल रहा होता है। उस औरत की उम्र लगभग 40 से 45 साल रही होगी। वो विक्की की मम्मी से उम्र में कुछ ही साल छोटी होगी। अब ये चीज़ होती देख विक्की को लगा कि यार अगर डायन भी है तो क्या हुआ, है तो औरत ही, और इस टाइम पे अगर उसको कुछ होता है और मेरे सामने कुछ होता है तो कहीं ना कहीं ये मेरे ऊपर या मेरे मर्द होने के ऊपर या जिस धर्म से मैं हूँ उस धर्म से होने के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कैमरों में तो ये आ ही गया होगा कि मैं यहाँ हूँ। अब उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वो बाइक को घुमाते हैं और उस औरत के पीछे ले जाके बाइक को रोकते हैं और वहाँ से उतरते हैं और प्यार से जाकर वो आदमी जो उस कार से निकला था उसको बड़े प्यार से बोलते हैं, क्या हो गया भाई, एकदम प्यार से, जैसे कि कुछ चीज़ें सॉल्व करवाने आए हैं। प्यार से उसको कोशिश करते हैं कि अंदर बैठ जाए। अब विक्की ऐसा कर ही रहे होते हैं, उतने में वहाँ से दूसरा जो पर्सन है वो बाहर निकलता है और वो गाली देना शुरू करता है। अब विक्की की गालियाँ सुन के थोड़ा दिमाग खराब होने लगता है और उसके बाद वो उन लोगों को डांटने लगते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। बात धीरे धीरे गाली गलौज पे आ जाती है, धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ती हैं और एक तीसरा बंदा गाड़ी से उतरता है कांच की बोतल लेके और वो कांच की बोतल जोर से उस औरत की तरफ फेंकता है और उस औरत को गाली देता है। इतने में विक्की जो वहाँ खड़े थे उन्होंने उस कांच की बोतल को अपना हाथ लगा कर रोका और उसके बाद इन लोगों में धक्का मुक्की स्टार्ट हुई ही थी कि तभी एक पुलिस वाला जो बाइक से वहाँ से गुजर रहा था उसकी आवाज़ सुन के वो लोग गाड़ी में बैठ के जल्दी जल्दी निकल गए। अब विक्की के हाथ पे यूं कहे हम चोट तो लगी थी थोड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं विक्की को उसका ज़रा भी मलाल नहीं था, क्योंकि उस छोटी सी चोट की वजह से उन्होंने आज किसी की इज्जत लुटने से बचा ली थी, हम यूँ कह सकते हैं। क्योंकि शायद अगर विक्की वहाँ ना होती तो शायद उस औरत के साथ कुछ बुरा हो सकता था। अब उस औरत ने वहाँ विक्की को बैठाया और उसके बाद उनसे पूछा कि क्या तुम ठीक हो? तो विक्की ने बताया कि नहीं, थोड़ी चोट लगी है। तो जो वो औरत थी वो जल्दी जल्दी विक्की को एक जगह ले गई और वो शायद कोई पार्क था या कोई फील्ड था, पता नहीं, लेकिन वो एक बड़ी सी खुली जगह थी और वहाँ पे एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे उस औरत ने दिया जलाया और उसके बाद फिर वहाँ से वापस आई और एक अपने घर के पास ही उन्होंने विक्की को बाहर रोका और उसके बाद अंदर गई पानी लाने। हालांकि उस औरत का घर देखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा था। तभी वो औरत पानी लेके बाहर आई, विक्की को पानी दिया, विक्की ने पानी पिया, अपना जो चोट लगी थी उसे धोया होया और वहाँ पे एक कपड़ा बांधा। और इन सब बीच में एक चीज़ थी जो हुई, वो औरत अभी भी काफ़ी डरी हुई थी। विक्की को लगा कहीं ना कहीं ये मेरी वजह से अनकंफर्टेबल हो रही है या फिर इसे मेरी वजह से चोट लग गई इसलिए अनकंफर्टेबल हो रही है। लेकिन रहते रहते विक्की ने एक चीज़ पूछ ही ली उस औरत से। विक्की ने पूछा कि आप इतनी रात में पूजा करने जा रही हैं, ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे। तब उस औरत ने एक लंबी सांस ली और वो बताया जिसे सुनकर विक्की की रूह तक कांप गई। उस औरत ने विक्की को एक हॉरर इंसिडेंट सुनाया, एक ऐसा हॉरर इंसिडेंट जो उस औरत के साथ हुआ था। वो औरत बताती है कि आज से लगभग 15 से 20 साल पहले जब मैं अपने कॉलेज ईयर्स में थी, तब कॉलेज में मेरा एक बॉयफ्रेंड था। हम लोगों के बीच काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था और हम लोग एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम पे आने के बाद जो रिलेशनशिप होता है उसे किसी न किसी की नज़र लगती है और शायद
मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस औरत ने विकी को बताया कि हम लोगों का सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जो मेरा बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम हम अश्विन रख लेते हैं, जो मेरा बॉयफ्रेंड अश्विन था, उसका एक दोस्त था जो हम लोगों के रिलेशनशिप से अंदर ही अंदर काफ़ी जलता था। वैसे तो वो अश्विन की मुंह पे काफ़ी तारीफ करा करता था, लेकिन वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जलता था, जो चीज़ हमें बाद में जाके पता लगी और बहुत ही बुरे तरीके से पता लगी। रूपाली ने बताया विकी को कि अश्विन का वो जो दोस्त था, उसने पता नहीं कहाँ से मेरी राइटिंग में लिखे हुए लव लेटर्स जो मैंने किसी और के लिए लिखे थे, मतलब रूपाली की जैसे कोई दोस्त वगैरह बोलती थी लिखने के लिए, तब वो अपनी राइटिंग में लिखती थी, क्योंकि उनकी राइटिंग ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी थी। वो लव लेटर्स ले जाके अश्विन को दिखा दिए उनके दोस्त ने, जिससे अश्विन काफ़ी ज़्यादा भड़क गए और उसके बाद उन्होंने ये बात जाकर रूपाली से पूछना ज़रूरी समझी। रूपाली ने ऐसा कुछ नहीं किया था, वो उन्हें चीट नहीं कर रही थी, तो रूपाली ने साफ इनकार कर दिया। अब जो अश्विन थे, उन्हें अचानक से कहीं जाना पड़ जाता है। उनके गांव में किसी की शादी पड़ी थी जहां वो चले जाते हैं। अब जब वहाँ वो चले जाते हैं, तब कुछ दिन वहाँ रुकने के बाद उनका मन जो है वो गांव में काफ़ी ज़्यादा लगने लगा था, और गांव में एक लड़की भी थी जिसके साथ अश्विन का मन कुछ ज़्यादा ही लगने लगा था। लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी रूपाली से उतना ही प्यार करते थे जितना वो पहले किया करते थे। तो कहीं ना कहीं उन्हें रूपाली की यादें रोक रही थी किसी और के पास जाने से। अब जो रूपाली है, उनके दिमाग में यहाँ ये चल रहा था कि अश्विन गांव गए हैं, गांव से वो आएंगे तो उनको सब चीज़ बताऊंगी। लेकिन एक गलत चीज़, या यूँ कहें एक गलत फहमी रूपाली को तब होती है जब अश्विन गांव से आते हैं। अश्विन गांव से आए, और अश्विन जब गांव से आ रहे थे तो उनको साथ में जिम्मेदारी दी गई अपनी बुआ की बेटी को साथ लाने की। अश्विन और उनकी बुआ की बेटी, जो उनसे लगभग कुछ ही साल छोटी होगी, 1 या 2 साल हम कह सकते हैं, उन्हें लेकर दिल्ली आ रहे थे। और रूपाली का इधर प्लान बन चुका था कि वो उन्हें स्टेशन पर लेने जाएंगी, उन्हें सरप्राइज़ देंगी और जाकर उनसे सारी बातें क्लियर करेंगी। और यह आइडिया उन्होंने अश्विन के उस दोस्त से लिया था जिन्होंने अश्विन को ये लव लेटर्स दिखाए थे। कहीं ना कहीं अश्विन के उस दोस्त को इस गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रूपाली के सामने सारी चीज़ें क्लियर की। अब ये दोनों गए तो थे अश्विन को यह सरप्राइज़ देने, लेकिन जब रूपाली ने यह देखा कि अश्विन किसी और के साथ ट्रेन से उतर रहे हैं, तब उनके दिमाग में क्या ही चला होगा ये हम और आप अच्छी तरह सोच सकते हैं। रूपाली को लगा कि ये शायद कोई और है जिसके साथ ये कहीं घूमने वगैरह गया था और मुझसे बहाना कर रहा है कि मैं गांव गया था। लेकिन अश्विन का वो जो दोस्त उनके साथ आया था वो वहीं था। अश्विन ने अपने दोस्त को देखा और पूछा कि क्या हुआ, तू यहाँ क्या कर रहा है? तब अश्विन के उस दोस्त ने बताया कि भाई मेरे से ऐसे ऐसे गलती हो गई थी, ये वो फलाना फलाना, और रूपाली भी तेरे को यहाँ लेने आई थी, लेकिन तू अब इसके साथ खुश है तो वो ये देख कर चली गई। तभी जो अश्विन थे वो बोलते हैं, पागल है क्या, ये तो मेरी बुआ की लड़की है, ये मेरे साथ कहाँ खुश है, ये यार कैसी बातें कर रहा है, तो ये तो मेरी बहन जैसी है। सारी चीज़ें क्लियर की। लेकिन अब वो जो अश्विन का वो दोस्त था, वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें समझ गया था। अब वो रूपाली के पास गया तो था कि उसे समझाएगा, बताएगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसके लाख समझाने के बाद भी रूपाली को यह यकीन ही नहीं हुआ कि वो जो लड़की जिसे रूपाली ने अश्विन के साथ देखा था वो उनकी बुआ की लड़की है। वो होता है ना, कई बार आपको रिश्ते को छोड़ना होता है या उससे छुटकारा पाना होता है, तो आप कुछ समझना ही नहीं चाहते। ऐसा ही कुछ रूपाली के साथ भी हुआ। उन्होंने भी ये मन सा बना लिया था कि अब उन्हें अश्विन के साथ रहना ही नहीं है, क्योंकि वो किसी और की बात सुन के उन्हें छोड़ के चले गए थे। इसी वजह से रूपाली ने भी ये डिसीजन ले लिया था। अब चीज़ें काफ़ी वर्स्ट हो गई। रूपाली भी कहीं न कहीं अश्विन को भूल नहीं पा रही थी। जब भी रूपाली अपने किसी दोस्तों के साथ किसी पार्टी या फंक्शन में जाती और कोई उनसे पूछ लेता कि अश्विन नहीं आया या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, तो रूपाली एकदम टूट सी जाती। एक बार तो यहाँ तक नौबत आ गई कि उनकी एक बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे में
जब वो गई और उनसे किसी ने रैंडमली पूछ लिया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, तब वो पार्टी से बाहर निकली और बालकनी में जाकर बैठी, और तभी इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई कि वहाँ से आधी रात को ही निकल गई। कुछ दूर चलने के कुछ दूर जाने के बाद अचानक से उनकी स्कूटी ख़राब हो गई। वो वेट करने लगी कि कोई कार कोई गाड़ी वहाँ आ जाए, लेकिन वहाँ पर कोई आ ही नहीं रहा था। अब अचानक से फिर से उस पार्टी की चीज़ें रूपाली को याद आने लगी कि कैसे अश्विन का जिक्र किया गया था उनके सामने। अब ये चीज़ याद कर करके उनके सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, लेकिन आसपास कोई ऐसा दिख भी नहीं रहा था जिसको वो हेल्प के लिए बुला सके। उनके सीने में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो असहनीय हो गया था। अब इतने में रूपाली नोटिस करती हैं कि कोई तो है जो दूर से आ रहा है, हाथ में कोई बोतल लिए। वो कोई लड़का था जो रूपाली के पास आया, उन्होंने पानी की बोतल दी, मेडिसिन दी। रूपाली ने वो दवाई खाई और बोला कि आप कौन? तो उसने बताया कि अरे मैं अश्विन का दोस्त हूँ, मैंने देखा कि आप ऐसे ऐसे यहाँ पे चेस्ट पकड़ के बैठे हो, तो मुझे लगा चेस्ट में पेन हो रहा है, इसलिए मैं दवाई ले आया। क्या हुआ, आपकी स्कूटी ख़राब है? तो रूपाली ने जवाब दिया कि हाँ, स्कूटी ख़राब हो गई है। तो उस लड़के ने कुछ तो किया स्कूटी में, पता नहीं कुछ ठीक किया या क्या किया, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन रूपाली ने इतना बताया विक्की को कि वो स्कूटी एक किक में ही स्टार्ट हो गई, और उसके बाद रूपाली वहाँ से घर चली गई बिना उसके बाद रूपाली वहाँ से घर चली गई। रूपाली ने उस लड़के से पूछा भी कि अगर आपको कहीं ड्रॉप वगैरह करना हो तो मैं कर दूं, लेकिन उस लड़के ने साफ मना कर दिया। उस लड़के ने कहा कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओ, कुछ दिन बाद मैं भी अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। अब ये सुनकर थोड़ी सी ऑकवर्ड हुई रूपाली, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से निकल गई। लेकिन अब उन्हें जब ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अब कहीं ना कहीं उन्हें अश्विन की याद आ रही है, उन्होंने उनसे बात करने के लिए सोचा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना मन नहीं बना पा रही थी, या यूँ कहीं ना कहीं उनका दिल उनको कह रहा था कि ये इंसान तेरे पे भरोसा नहीं करता, तो क्या करेगी इसके साथ रह के। अब वो इन सब चीज़ों से सफ़र कर ही रही होती हैं, तभी उनकी कॉलेज में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। उन्हें लगा कि चलो ठीक है, अब इसी बहाने अश्विन को देखने को तो मिलेगा। पहले दिन एग्ज़ाम देने हो जाती हैं, लेकिन आज अश्विन नहीं आए थे। उन्हें काफ़ी हैरानी हुई कि यार अश्विन एग्ज़ाम कैसे छोड़ सकता है, लेकिन उन्होंने सोचा कि छोड़ो, कोई नहीं, हो सकता है उस लड़की के साथ कहीं बिजी हो। तीसरे दिन तक जो रूपाली थी वो थोड़ा सा इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाने लगी कि अश्विन क्यों नहीं आ रहा। उन्होंने अश्विन को काफ़ी कॉलेज में ढूंढा, लेकिन उसने कहीं नहीं पाया। अब जब छठे दिन इनका जो लास्ट एग्ज़ाम था, जब रूपाली वो देने पहुंची, तब उन्होंने ना करते हुए भी अश्विन के उस दोस्त से पूछ लिया कि क्या बात है भाई, अश्विन आ क्यों नहीं रहा। तब जो अश्विन के उस दूसरे दोस्त ने बताया वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। उस दोस्त ने बताया कि अश्विन की डेथ हुए 11 दिन हो गए हैं। ये सुनकर रूपाली के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रूपाली बुरी तरह बेकाबू सी हो गई। उन्होंने आसपास लोगों को पीटना शुरू कर दिया और रोने लगी ज़ोर ज़ोर से एक कोने में बैठकर। अब ये सब देखकर लोग समझ गए थे कहीं ना कहीं इन्हें पैनिक अटैक आया है, और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जल्दी से जल्दी। और उसके बाद कुछ देर आराम करने के बाद जब रूपाली थोड़ा ठीक हुई तो उन्होंने सारी बात पता की। तब उन्हें पता लगा कि जब रूपाली ने 2-3 दिन उनसे बात नहीं की थी, तभी जो अश्विन थे वो अपने घर से अचानक गायब से हो गए, और उसके बाद उनकी जो कार थी वो रेलवे ट्रैक पर बुरी तरह क्रैश हुई मिली। कहीं ना कहीं रूपाली इस चीज़ को समझ पा रही थी कि क्या हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं रूपाली के भी किसी से ये चीज़ें बताने की हिम्मत नहीं थी। अब अश्विन की डेथ के बाद काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं, सब कुछ वैसा नहीं रहता जैसे पहले हुआ करता था। रूपाली ने चीज़ों की
रूपाली ने अलग और अकेले रहने की आदत सी डालना शुरू कर दी हो, ऐसा लग रहा था। और छोटी छोटी बातों पर उनका गुस्सा बहुत जल्दी भड़क जाया करता था। इस चीज़ को उनके घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा नोटिस कर रहे थे। लेकिन अब एक चीज़ और थी जो रूपाली के साथ हो रही थी। जब भी वो रात में सोती थी या यूं कहीं नॉनवेज खा के सोती थी, तब उन्हें रात में एक सपना आता था जिसमें वो देखती थी कि जो अश्विन है वो उनके पीछे भाग रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ मेरे साथ चलो, रुक जाओ मेरे साथ चलो। अब ये सपना डेली डेली देखकर रूपाली इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि उन्होंने ये बात अपने मम्मी पापा को बता दी। अब ये कोई बड़ी बात तो नहीं थी उनके मम्मी पापा के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं रूपाली के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। रूपाली ने अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करके एक पंडित जी का पता निकलवाना शुरू किया, और तभी उन्हें एक पंडित जी के बारे में पता भी चला। रूपाली अपने मम्मी पापा के साथ उन पंडित जी से मिलने गई और उसके बाद उनको सारी बात बताई। उन पंडित जी ने बताया कि घबराने की तो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा हो। और रही बात उस सपने की, तो तुमसे जो गलती हुई उसकी वजह से तुम्हें यह सपना आ रहा है। तब जो रूपाली थी वो पूछती हैं कि स्वामी जी मेरे से क्या गलती हुई। तब वो जो पुजारी थे वो उन्हें बताते हैं कि अगर तुमने उस दिन अश्विन की बात सुन ली होती तो शायद अश्विन सुसाइड करता ही नहीं, कहीं ना कहीं उसने जो सुसाइड किया वो तुम्हारी वजह से ही किया। अब ये सुनकर जो रूपाली थी वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं पछतावा बहुत ज़्यादा था। तो स्वामी जी ने उनसे बताया, रूपाली से, कि मैं जानता हूँ बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उस टाइम पर जो सही था तुम दोनों ने वही किया, लेकिन बस एक गलती थी जो तुमसे हुई और उसके बाद एक गलती थी जो अश्विन से हुई, और अश्विन ने जो गलती की वही गलती उसकी मौत का कारण बना। उसे सुसाइड नहीं करना चाहिए था। तब रूपाली ने पूछा कि अब मेरे को ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। तो स्वामी जी ने बताया कि कहीं ना कहीं जो अश्विन की एंटिटी है उसकी आकस्मिक मौत हुई है, इसी वजह से उसकी एंटिटी को या उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, और कहीं ना कहीं आज भी वो तुम्हारे पीछे है। तो जो अश्विन और अब जो रूपाली के घर वाले थे वो ये सब चीज़ें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए और उन्होंने इसका उपाय पूछा। तो स्वामी जी ने बताया कि इसका एक ही उपाय है कि तुम्हें अश्विन को एक स्थान देना होगा और जहाँ उसे स्थान दोगे वहाँ पे हर रोज़ एक दिया जलाना होगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अब जीवन भर जब तक अश्विन की एंटिटी मान न जाए तब तक अविवाहित रहना होगा। अब ये जो चीज़ स्वामी जी ने कही थी वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। एक लड़की का लाइफ टाइम, या यूँ कहें तब तक तो किसी वजह से वो बच भी जाएगा तो उसके परिवार को हार्म होगा, और अगर मान लो उसका परिवार बच जाएगा तो कोई भी एक छोटा कनेक्शन या छोटा पर्सन जो तुमसे कनेक्टेड होगा हल्का सा भी, उसकी जान जाएगी। और कहीं ना कहीं तुम हर किसी को नहीं बचा सकते, तुम्हें खोना तो पड़ेगा। ये सुनकर जो रूपाली थी वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती हैं, लेकिन अब शौक होने का कोई मतलब नहीं था। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि स्वामी जी की बात को कायम रखा जाएगा और अश्विन के एंटिटी को एक स्थान देते हैं। और वही कारण था जिसकी वजह से रूपाली रात में 3 बजे जो टाइम उन्हें स्वामी जी ने बताया था उस टाइम अश्विन के लिए वो दिया जलाने आती थी। तो दोस्तों, आज का ये इंसिडेंट थोड़ा सा
कम डरावना हो सकता है, लेकिन एक अच्छी सीख जरूर देगा। और आज के इस इंसिडेंट है हमें यही सीख और आज के इस इंसिडेंट से हमें यही सीख मिलती है कि हर बार बिना सोचे जांचे परखे किसी भी चीज का निर्णय नहीं लिया जाता। गुस्से में लिया गया हर फैसला अक्सर दुख देता है। तो मेरी भी आप सबसे यही गुजारिश है कि हर फैसला लेने से पहले यह ज़रूर सोच लेना कि कहीं आपने ये फैसला गुस्से में या ईगो में आकर तो नहीं लिया। और ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार दिखाते रहिए और सपोर्ट करते रहिए हमें इंस्टा पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे। अब मिलेंगे आपसे एक अगले हॉरर इंसिडेंट में, एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं अविनाश राय अब सबसे अलविदा लेता हूँ। अगर आपके पास भी है कोई ऐसा ही इंसिडेंट जो लोगों को डराए, लेकिन साथ में क्यों नहीं डरना है ये भी बताए, तो आप हमें लिख कर हमारे इस नंबर पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए याद रहे, डरना मत। बस करें।